ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवत प्राप्ति का महत्व। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे प्राप्त करने के बाद माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। महात्मा है, महात्मा जन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परम सिद्धिम गता, परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन। माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करने के बाद दुःखालयम अशाश्वतम, क्षण भंगुर दुख के घर रूप संसार को दोबारा प्राप्त नहीं होते। बड़ा सुंदर है। ये पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। क्यों प्राप्त नहीं होते? माम प्राप्त, मुझे प्राप्त कर। प्राप्त करने का भाव क्या है? मान लीजिए आपने तपस्या की, जप किया, तप किया, ध्यान किया, साधना किया, आपको भगवान के दर्शन हो गए। उसका फल क्या है? उसका फल एक तो ये है कि क्षण भंगुर संसार को दुख रूप क्षण भंगुर संसार को दोबारा प्राप्त नहीं होते। और एक दूसरा फल और भी है, जिस फल पर दृष्टि बहुत कम जाती है, वह फल है रामचरितमानस से समझें। माम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा दर्शन, मेरी प्राप्ति, उसका फल क्या है कि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जो उसका स्वरूप है। इस दुख रूप क्षण भंगुर संसार में आकर वह अपने स्वरूप को भूल गया था, और मेरा दर्शन पाके मम दर्शन फल परम अनूपा, मेरे दर्शन का फल जो है परम अनूपा। इसका मतलब उसकी कोई उपमा नहीं है, उपमा रहित है। क्योंकि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, क्योंकि जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जो उसका स्वरूप है। आओ प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। गीता दर्शन अध्याय 8 श्लोक 16। आ ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुना, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, आ ब्रह्म भवना लोका, बड़ा सुंदर है। ब्रह्मा से लेकर और चीटी पर्यंत यह पूरा जो संसार है वो क्षण भंगुर है, नाशवान है। आ ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन, ये पुनरावर्ती है। पुनरावर्तन है, जितने भी संसार में पद हैं, पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, साधन हैं, जो कुछ भी है, भोग हैं, भोगने वाले हैं, सब पुनरावर्ती हैं। ब्रह्मा से लेकर तीनों लोक पर्यंत। आ ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन, लेकिन माम उपेत्य तू पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, माम उपेत्य, मेरे को प्राप्त करने के बाद उसका पुनः जन्म नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं होता। बड़ा सुंदर है। लहर ढूंढे जल को,
कपड़ा ढूंढे सूत, मैंने सुना है, इसे आप भी सुने। लहर ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है जबकि वह स्वयं सूत ही है। लहर जल को ढूंढ रही है जबकि वह लहर जो है वो जल ही है। इसी प्रकार जीव जो है ब्रह्म को ढूंढ रहा है जबकि वह ब्रह्म ही है। आभूषण सोने को ढूंढ रहा है जबकि वह आभूषण सोना ही है। घड़ा मिट्टी को ढूंढ रहा है जबकि वह घड़ा मिट्टी ही है। बड़ा सुंदर है। शस्त्र लोहे को ढूंढ रहे हैं जबकि वह शस्त्र लोहा ही हैं। बस इतनी सी भूल है। लहर ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। यहाँ तीनों ऊत हैं, इसलिए रज्जुखंडे परिज्ञाते सररूपम न तिष्ठति, अधिष्ठाने तथा प्राप्ते प्रपंचे शून्यतां गते। प्रपंचे तथा ज्ञाते प्रपंचे शून्यतां गते, अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचे शून्यतां गते। बड़ा सुंदर कहा। उपनिषदों में वेदों के ज्ञान को सरलता से कहा गया, 100 उदाहरण कहा गया ताकि जन साधारण समझ ले। क्या है? रज्जू, रस्सी पड़ी है अंधेरे में और सर्प प्रतीत होती है। आप डर गए, लगा सर्प है, आप डर गए और डर करके पीछे हटे। पूछा, उन्होंने कहा है क्या, आप इतने डरे भयभीत क्यों हैं? अन्य साथियों ने पूछा, बोले सर्प है। बोले अंधेरे में आप गए, आपको कैसे पता है सर्प है? कोई चीज़ देखी जाती है तो प्रकाश में देखी जाती है। हम देखते हैं मेट्रोमॉक्स जलाओ, पेट्रोमॉक्स जलाओ, मतलब वो पहले हंडा बोलते थे, लालटेन बोलते थे, वो जलाई गई तो जलाने पर पता चला कि वहाँ सर्प नहीं है, रस्सी है। उसी का उदाहरण यहाँ दिया कि रज्जु खंडे परिज्ञाते। ऐसा लगा अंधेरे में कि सर्प है तो भयभीत हो गए, डर गए, भयंकर डर पैदा हुआ। और जब प्रकाश करके देखा तो पता चला कि रज्जु है। तो रज्जु खंडे परिज्ञाते, रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प रूपन न तिष्ठति, वहाँ सर्प रूप कुछ है ही नहीं, सर्प रूप कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधेरा जब तक आपके भीतर है तब तक आपको ये क्षण भंगुर दुख रूप संसार दिखाई देता है, यह प्रपंच दिखाई देता है, यह मायाकृत दृश्य आपको दिखाई दे रहा है और यह आपको डरा रहा है, यह आपको भयभीत कर रहा है, यह आपको आकर्षित कर रहा है। और आप डर रहे हैं, इससे भयभीत भी हो रहे हैं और आकर्षित भी हो रहे हैं। अधिष्ठाने परिज्ञाते, पर यहाँ परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। अधिष्ठान स्वरूप एक परमात्मा ही है। सूत स्वरूप कपड़ा, एक कपड़ा जो है वो सूत स्वरूप ही है, लहर जो है वो जल स्वरूप ही है, आभूषण जो है वो स्वर्ण स्वरूप ही हैं, घड़ा जो है वो मिट्टी का स्वरूप ही है, शस्त्र जो है लोहा का स्वरूप है। तो ये समस्त मायाकृत जो प्रपंच है यह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। अधिष्ठाने परिज्ञाते, अधिष्ठाने उस मूल परमात्मा को जान लेने पर प्रपंच शून्यताम गता, प्रपंच शून्यता को प्राप्त होता है, प्रपंच है ही नहीं।
प्रपंच नाम की कोई चीज़ नहीं है, संसार नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्षण भंगुर लोक नाम की कोई चीज़ नहीं है। ब्रह्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अरे विचार करो, आप जगत देखते हो, आप प्रपंच देखते हो, संसार देखते हो, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सब दृश्य देखते हो जो माया कृत है। पर विचार करो, अज कुक्षौ जगन्नास्ति, परमात्मा तो न तो किसी को जन्म देता है न स्वयं जन्मता है। वह अज है, अज का मतलब अजन्मा। वह परमात्मा अजन्मा है और अजन्मा होने से वो न तो स्वयं ही जन्म लेता है न वह किसी को जन्म देता है। तो अज कुक्षौ, उस अजन्मा स्वरूप परमात्मा में जगन्नाथ अस्ति, ये जगत है ही नहीं, यह प्रपंच है ही नहीं। आत्मा कुक्षौ जगन ही, उस परमात्मा स्वरूप में जगत तीनों काल में नहीं है। निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भेदा कुतः। फिर उस निर्विकार स्वरूप परमात्मा में उस निर्विकार स्वरूप निराकार स्वरूप निर्विशेष स्वरूप, तीन शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। निराकार स्वरूप, निर्विकार स्वरूप, निर्विशेष स्वरूप, भेदा कुतः। उस निराकार स्वरूप, निर्विकार स्वरूप और निर्विशेष स्वरूप परमात्मा में भेद कहाँ से आया? कौन है दूसरा भेद करने वाला? अर्थात भेद है ही नहीं। न तो तद्द्वितीयम् अस्ति, उस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। इसलिए स्वरूप चिंतन करो। ब्रह्मैव इदं सर्वम, नारायणैव इदं सर्वम, आत्मैव इदं सर्वम, ओम एव इदं सर्वम, अहम एव इदं सर्वम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम एव इदं सर्वम। ऐसा निश्चय करो। तो यही तो भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। ये तो अज्ञान में दिखता है, पुनरावर्ती है। अज्ञान आ जाता है, दिखने लगता है, अज्ञान छट जाता है, विलुप्त तो होता है। आ ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। सभी पुनरावर्ती हैं, लेकिन अर्जुन माम उपेत्य, जो इस प्रकार से निर्विकार निराकार और निर्विशेष स्वरूप मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, माम उपेत्य कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते, जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं उसका दोबारा जन्म नहीं होता। माम दर्शन फल परम अनुपा, क्योंकि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यह मेरे दर्शन का फल है कि जीव अपना जो असली स्वरूप है वही निर्विकार स्वरूप, निराकार स्वरूप और निर्विशेष स्वरूप, उस अपने स्वरूप को, सच्चिदानंद घन स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। बड़ा सुंदर है। रामचरण रत मुनि विज्ञानी, काक परम अधिकारी जानी। जब मुनियों को, ऋषियों को देखा रामचरितमानस में कि ये राम जी के चरणों में जिनकी रति है, प्रीति है, सगुण के चरणों में, राम जी के चरणों में इनकी रति है, प्रीति है, तो काकभूषण जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया है और सभी ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। उसी निर्विकार निराकार निर्विशेष तत्व को प्राप्त किए,
प्राप्त हुए जहाँ कोई भेद नहीं है। जिसका कोई मनता, भर्ता, दृष्टा, ज्ञाता नहीं है, वह स्वयं ही अपना भर्ता है, स्वयं ही अपना मनता है, स्वयं ही अपना ज्ञाता है और स्वयं ही आप है, स्वयं ही स्वयं है। आप ही आप हूँ, बड़ा सुंदर कहा है संतों ने, आप ही आप हूँ, यहाँ गैर का कुछ काम नहीं। आप ही आप हूँ, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी, आप ही आप हूँ, यहाँ गैर का कुछ काम नहीं। जाते मुतलक में मेरी शकल नहीं, नाम नहीं। न मेरा कोई नाम है, न मेरी कोई शकल है। मैं बेनामी हूँ, नाम रहित हूँ, मैं शकल से रहित हूँ। आप ही आप हूँ, आप ही आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। यह बस इतना ही समझें, आप ही आप हूँ, यहाँ गैर का कुछ काम नहीं। वेद कहता है न तो तद्द्वितीयम अस्ति, ऐसे परमात्मा स्वरूप के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। इन शब्दों के साथ ही मैं यहाँ वाणी को विराम दूंगा। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है जो आपने श्रवण किया बड़े आनंद के साथ। आपको अच्छा लगा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में ब्रह्म स्वरूप, साक्षात नारायण स्वरूप, साक्षात ब्रह्म स्वरूप, साक्षात शिव स्वरूप और साक्षात अपने आत्म स्वरूप आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।